हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में वेटसम यूज करके एक रिस्पॉन्सिव स्क्रीन कैसे बनाएंगे और इस वेटसम को कैसे यूज करते हैं। तो चलो, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग में तुम्हारा बूटस्ट्रैप होता है, उसी तरह जो एंड्रॉयड की डिज़ाइनिंग की जाती है एक्सएमएल से, उसमें वेटसम का यूज़ करके किसी भी कंपोनेंट को या व्यू को रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वेटसम को एक बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है फाइनली। अब देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो ये अभी ये कांस्टेंट लेआउट है, क्योंकि मेरा वेटसम है तो वो यूज होता है सिर्फ लीनियर लेआउट में। तो ये लीनियर लेआउट देते हैं, इसको पेरेंट को लीनियर लेआउट कर देते हैं। लीनियर लेआउट कर दिए, और फिर एक लीनियर लेआउट और लेते हैं, लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट कंटेंट। और जो ये मेरा पेरेंट का है लीनियर लेआउट, इसकी हम वेटसम कर देते हैं 3। वेटसम इसको 3 कर दें, क्योंकि हमको ये 3 पार्ट में वर्टिकली डिवाइड करना है, इसलिए हम इसका वेटसम 3 कर दिए हैं। और अगर इसका जो चाइल्ड जिसके भी होते हैं उसकी जैसे मैच पेरेंट हमको करना है, तो इसको मैच पेरेंट ही कर दे रहे हैं। और इसकी हाइट है, हाइट को हमको डिवाइड करना है, तो इसको 0 dp दे देंगे। और जो इसका वेटसम हाइट होगा, वेट हाइट होगा, तो इसको कर देंगे 1। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पहला बन गया है कि वेटसम 1 करके ये पहला लेआउट मेरा बन गया है। और इसका ओरिएंटेशन दे देते हैं वर्टिकल, हॉरिजेंटल दे देते हैं। इसको हॉरिजेंटल दे दिए। ये एरर क्यों दिखा रहा है? 0 dp, इसको 0 dp, 0 dp। ओके, अभी करेक्ट नहीं दिखा रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। 0 dp मैच पेरेंट है। और इसको अब देखते हैं ये डिवाइड हुआ या नहीं हुआ है। अभी तो ये डिवाइड नहीं हुआ है। ये डिवाइड क्यों नहीं हुआ है, ये देखते हैं डिवाइड क्यों नहीं हुआ ये अभी तक। तो इसका वेट 1 कर दिए हैं, और जो हाइट है इसकी, इसको 0 dp कर दिए। और ये वेट से हम इसका 3 भी किए हैं, और ये तो मैच पेरेंट ही है। ओके, आगे करते हैं, इसको 3 बार पेस्ट कर देते हैं इसी में। 2 3। ओह, अब समझ में आया क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको करना है, ओरिएंटेशन इसका करना है वर्टिकल, क्योंकि हम वर्टिकल इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब ये दोस्तों सही हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 भागों में ये डिवाइड हो गई इसकी स्क्रीन। अब चलते हैं, इसमें दो दो इमेज डालते हैं, वो भी इसका भी वेट्स हम 2 देते हैं। ये पहला लेआउट जो है, इसको वेट्स हम 2 कर दिए हैं, और इसके अंदर दो दो इमेज रख देंगे हम। इमेज व्यू ले लिए, इमेज व्यू, और इसका जो विथ है 0 dp कर दिए, और हाइट मैच पेरेंट, और स्केल टाइप फिट एक्स वाई हो गया। और इसका वेट 1 कर दिए हैं। HRC, इसमें इमेज डाल देते हैं, पहली इमेज 1 नेम से है, ऐसे ही कॉपी करके डाल देते हैं इसको। दूसरी इमेज के लिए पेस्ट कर दिए, ये दूसरी इमेज है, इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन 5 dp, और इसमें भी मार्जिन देते हैं, मार्जिन 5 dp। और फिर इसका कर देते हैं, इसमें दूसरी में डाल देते हैं 2 नेम से। ऐसे ही दूसरे वाले लेआउट में इमेज डाल देते हैं, कॉपी कर लेते हैं 2 को, और इसमें डाल दिए, 2 हो गई, और इसमें डाल दिए 2 इमेज इसमें।
तो इसको चेंज कर देते हैं 3 और इसमें 4 में डाल देते हैं, 4th नंबर की 4, ये 5 हो गया और ये 6 इमेज। दोस्तों यहाँ पे मेरी 6 इमेज आ गई हैं और वो भी रिस्पॉन्सिव हैं ये, जिसकी हाइट और विड्थ जो है इक्वल है सबका। और ये मैंने वेट सम पहले लिया हुआ है, अब तो समझाते हैं। वेट सम मैंने पहले 3 भाग में इसको डिवाइड किया है। जो ये पहला है 1 और फिर उसको पहले लीनियर लेआउट लिया है, उसको 1 भाग में 2 इमेज डाल दिए हैं और इसका जो वेट दिया हुआ है इसको 1 दिया है 1, और दूसरे को दिया है 1 और फिर तीसरे को 1 दिया है। इस तरह 3 भागों में वर्टिकली डिवाइड हो गया है। और जो इमेज व्यू है इसकी जो विड्थ है इसको 0 dp कर दिया है, लेकिन एक इसका जो वेट है इसका 1 कर दिया है, क्योंकि सभी का जो वेट सम है मैंने 2 दिया है पेरेंट का, इसका 2 है। और जिसमें मैंने 2 इमेज डाल के रखी हैं एक एक करके, और इसका भी वेट सम लेआउट 1 है। तो दोस्तों इसको अब रन करा के देखते हैं कि मोबाइल पे कैसे दिखता है। तो रन हो रहा है अभी थोड़ा। तो ये रन हो गया है, तो देखते हैं कैसे दिख रहा है। दोस्तों ऐसे दिख रहा है, जिसकी हाइट और विड्थ सबकी इक्वल है और ये रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है इसकी। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि वेट सम कुछ नहीं होता है। किसी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, उसकी विड्थ हाइट सेम करने के लिए से इसको किसी और फ़ोन में खोलते हैं, तब भी इसका जो साइज़ रहेगा इमेज का ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर छोटा फ़ोन है तो उसका साइज़ जो है डिक्रीज़ होके दिखता रहेगा। ये ऊपर नीचे कभी नहीं होगा। जैसे लोग आपने देखा होगा वेब डिज़ाइनिंग में उसका यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, ग्रिड का यूज़ करके फिर इमेज वगैरह डाल के बनाते हैं। वैसे सेम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में बूटस्ट्रैप की तरह एक ऑप्शन जो होता है वो होता है हमारा वेट सम। वेट सम का यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बना सकते हैं, चाहे टेबलेट में खोलें या किसी लैपटॉप में, एप्पल के किसी भी लैपटॉप में खोलें। तो दोस्तों इसकी जो स्क्रीन होगी वो रिस्पॉन्सिव होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेट सम क्या होता है और वेट सम को कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टाटा।